देखिए जी बड़ा है में ए प्रिज्म splits a beam of white light into its even constitute color. Which of following is fundamental reason of this phenomena? Phase of different color is different, amplitude of different color is different, energy of different color is different, velocity of different color is different. So correct answer क्या है? फिर देख लो, प्रिज्म स्प्लिट्स अ बीम ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स इवन कॉन्स्टिट्यूट कलर. विच ऑफ फॉलोइंग इज द फंडामेंटल रीजन ऑफ फिनोमेना? करेक्ट ऑप्शन पूछ रहे हैं क्या होगा. क्या फेज ऑफ डिफरेंट कलर इज डिफरेंट, एम्पलीट्यूड ऑफ डिफरेंट कलर इज डिफरेंट, एनर्जी ऑफ डिफरेंट कलर इज डिफरेंट, या वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट कलर्स इज डिफरेंट? सो वैसे करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट कलर इज डिफरेंट. आखिर क्यों? आओ साइंटिफिक रीजन देखें. हाँ यार, ये आप लोगों के लिए तैयार किया है बड़ी मेहनत से. वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट कलर इज डिफरेंट. देखो क्या कहते हैं, लाइट चेंजेस स्पीड हैज़ इट मूव फ्रॉम वन मीडियम to another. For example, from air into the glass of the prism, the speed changes causes the light to be reflected and to enter the new medium at a different angle. तो ये है इसका करेक्ट आंसर. सो डियर बहुत इंपॉर्टेंट है. आइए देखते हैं अगला MCQ नंबर 4. The twinkle star is due to the fact that the star do not emit light continuously. The refractive index of the Earth atmosphere fluctuate. Intermittent absorption of starlight by its own atmosphere. इसका आंसर है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर फ्लक्चुएट. करेक्ट क्या है भाई कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी विथ वेरिएशन इन डेंसिटीज ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर. करेक्ट आंसर यानी कि 4 का ऑप्शन नंबर बी. दोबारा देख लो, MCQ थी द ट्विंकल ऑफ स्टार इज ड्यू टू, तो द करेक्ट आंसर है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर फ्लक्चुएट. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, इन केस ऑफ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर डार्क फ्रिंज, if d equal to 0.25 centimeter, y equal to 0.059 centimeter, l equal to 100 centimeter, m equal to 2, then lambda is equal to. सो जी न्यूमेरिकल है ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डार्क फ्रिंज के केस का. इस तरह के न्यूमेरिकल अलग से तो मैं सॉल्व ऑफ कोर्स करवाऊँगा ही. अभी इसको देख लेते हैं. सो इसमें जो आंसर आएगा ऑप्शन सी 590 नैनोमीटर. देखो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, y इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा l ओवर t, और फाइनल आंसर 5.9 इंटू 10⁻⁷ मीटर यानी 590 नैनोमीटर. फिर मैंने कहा न्यूमेरिकल को इंशाल्लाह अलग से सॉल्व करवा देंगे, डोंट बॉदर अबाउट इट. क्वेश्चन नंबर 6. अकॉर्डिंग टू हाइचन, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रॉम मे बी रिकॉर्डेड हैज़ अ डैश ऑफ सेकेंडरी वेव लाइट. यार ये तगड़ी MCQs है. MCQs नंबर 6 आइए देखते हैं. ये ख़ास चीज़ तुम लोगों को मैं करवा रहा हूँ, बड़े काम किए बच्चों. ये 6 का B यानी सोर्स हो जाएगा. द प्रिंसिपल दैट एनी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट ऑफ लाइट मे बी रिकॉर्डेड हैज़ द सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव एंड दैट द सरफेस दैट इज टारगेट टू द सेकेंडरी वेव कैन बी यूज टू डिटरमाइन द फ्यूचर पोजिशन ऑफ वेव फ्रंट. सो दिस इज़ करेक्ट आंसर यानी 6 का ऑप्शन बी. क्या थी भाई कहानी? अकॉर्डिंग टू हैचन, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रॉम मे बी रिकॉर्डेड हैज़ अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव यानी ऑप्शन बी. देखिए, फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स अराउंड द एजेस ऑफ एन ऑब्स्टिकल और अ नैरो ओपनिंग इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन, डायफ्रैक्शन. सोची बड़ी अच्छी MCQs हैं. MCQs नंबर 7 और इसका करेक्ट आंसर है डायफ्रैक्शन. ठीक है, क्या होता है डायफ्रैक्शन? रेफर्स टू वेरियस फिनोमेना विच ऑकर व्हेन अ वेव encounter an obstacle or slit. In classical physics, the diffraction phenomena is described as the interference of waves according to the Huygens principle. 7 का यानी कि ये डी वाला भाई आंसर हो जाएगा.
ठीक है, डायफ्रैक्शन। 8 में क्या होगा, इन यंग एक्सपेरिमेंट ए डार्क फ्रिंज इज ऑब्जर्व व्हेन, जनाब 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 डी साइन थीटा इक्वल टू एम प्लस हाफ लेमडा, एम साइन थीटा इक्वल टू डी प्लस हाफ लेमडा, 1/2 डी साइन थीटा इक्वल टू एम लेमडा, वाई इक्वल टू एम लेमडा एल अपॉन डी। जी 8 वाले का आंसर देखते हैं क्या है। सो 8 वाले का आंसर ये ए, यानी डी साइन थीटा इक्वल टू 3 प्लस हाफ लेमडा। क्यों भाई, देखो डार्क फ्रिंज क्या होती है, ऑब्जर्व व्हेन डी साइन थीटा इक्वल टू एम प्लस हाफ लेमडा और वाई इक्वल टू एम प्लस हाफ लेमडा एल अपॉन डी। फॉर ब्राइट फ्रिंज होती है वाई इक्वल टू एम लेमडा एल अपॉन डी। तो इस केस में ये जो हमारी 8 नंबर MCQs हैं, इन यंग एक्सपेरिमेंट ए डार्क फ्रिंज इज ऑब्जर्व व्हेन, तो यहाँ के हिसाब से जो आप ऑप्शंस देखोगे तो ये वाला ही ऑप्शन है जो हमारे मेयर पे पूरा उतर रहा है, जिसमें रिजल्ट जो है आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में। ठीक है जी, ओके बच्चों, विच ऑफ फॉलोइंग फिनोमिना इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय हाइजन कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन या ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा। बड़ी धांसू MCQs है। सो आओ इसका आंसर चेक कर लेते हैं। इसका आंसर है डी, यानी ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा। क्या होता है जी, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा इज एक्सप्लेन्ड बाय न्यूटन रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड डायफ्रैक्शन। न्यूटन, ठीक है, किसने किया था, न्यूटन ने। जबकि रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और डायफ्रैक्शन सारे फिनोमेना हाइजन प्रिंसिपल ने दिए थे। कौन सा नहीं दिया था, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा। आओ क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग रिलेशन इज रिलेटेड टू इंटरफेरेंस इन एक्सरे डायफ्रैक्शन, ल्यूस पैटर्न, ब्रैग्स लॉ, कॉम्पटन इफेक्ट, हाइजन प्रिंसिपल। तो इसका आंसर है ब्रैग्स लॉ, 10 का यानी बी। हम भी इसको भी देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। वजह ये है कि एक्सरे डायफ्रैक्शन इज रिलेटेड टू द ब्रैग्स लॉ, 2d sin थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। तो दिस इज द सिंपल रीजन। द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज रेड लाइट इज absorbed, blue light is scattered the most, blue light is absorbed, it is natural color. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड द मोस्ट, 11 का भी। द स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट इज मोर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, स्कैटर एटमॉस्फेयर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो मेरे भाई रेड लाइट से ज़्यादा किसकी हो जाएगी, ब्लू लाइट की, क्योंकि रेड की तो वेवलेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है जी, और 12 वाले का देख लें। इन येलो लाइट एमिटेड बाय सोडियम लैम्प इन यंग सिलेट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस बाय द मोनोक्रोमेटिक ब्लू लाइट ऑफ सेम इंटेंसिटी। देखो मोनोक्रोमेटिक जिसकी सेम सोर्स हो, ठीक है। तो क्या हो रहा है, येलो में लाइट एमिटेड बाय सोडियम लैम्प इन यंग डबल सिलेट एक्सपेरिमेंट, तो क्या होगा, फ्रिंज विद विल डिक्रीज, फ्रिंज विद विल इंक्रीज, द फ्रिंज विद विल रिमेन अनचेंज या फ्रिंज विद विल लेस इंटेंस। सो आइए देखते हैं 12 का आंसर। तो इसका आंसर है ए, ठीक है, फ्रिंज विद विल डिक्रीज। क्यों भाई, फार्मूला क्या होता है, वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट इज लेस देन दैट ऑफ येलो लाइट। वेव क्योर याद रखो ना, वेयोलेट, इंडिगो, ब्लू। जी हाँ, तो ब्लू की वेवलेंथ होती है उससे ज़्यादा ग्रीन, फिर येलो, तो रीज़न ये हो जाएगा। और ऊपर वाले में भी यही था, ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड द मोस्ट, 11 वाले का था हमारे पास बच्चों, बी था। ठीक है, द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड द मोस्ट। अब आप बोलोगे सर वियोलेट और इंडिगो, अरे वियोलेट और इंडिगो तो एब्जॉर्ब हो ही नहीं पाती, ठीक है, उनकी वेवलेंथ कुछ ज़रूरत से ज़्यादा कम होती है। ठीक है, तो ब्लू होती है जो एब्जॉर्ब भी होगी और स्कैटर भी होती है। मेन रीज़न है इसका स्कैटर होना, ठीक है, जिसकी वजह से स्काई ब्लू दिखता है। ये जो कुछ ख़ास मेरी चीज़ है MCQs की एक्सप्लेनेशन के साथ, और ज़ाहिर है ये मैं मुख्तलिफ़ चैप्टर टेस्ट की सूरत में आपको अलग दूंगा PDF फॉर्म में, फिर उसका सलूशन भी। इन न्यूटन रिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ लेंस एंड द गिलास प्लेट, देयर फिल्म इज़ मैक्सिमम मिनिमम 0 या इक्वल टू थिकनेस ऑफ प्लेन गिलास। बड़ी अच्छी MCQs हैं।
In Newton ring, the point of contact of lens and the glass plate, the air film is minimum, maximum, 0 या equal to thickness of thin films. So dare आइए देखते हैं इसका जवाब आखिर है क्या. पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने नोट्स आप लोगों के लिए बनाए, तो जी इसका आंसर है 0. क्यों भाई? एक्सप्लेनेशन भी है. एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस एंड गिलास प्लेट द थिकनेस ऑफ फिल्म इज इफेक्टिवली 0. जी हाँ, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ लेंस एंड गिलास प्लेट द थिकनेस ऑफ फिल्म इज इफेक्टिवली 0. ये हो गया आंसर MCQs नंबर 1 का. ठीक है जी. सो लेट्स सी 2 का क्या है. वन कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस इज दैट द टू सोर्सेज शुड बी कोहेरेंट एंड, जनाब ये बड़ा अच्छा गया, क्लोज टुगेदर, at a far off distance opposite to each other coinciding. आओ देखते हैं. तो ऑप्शन है क्लोज टुगेदर. जी हाँ, द टू सोर्सेज ऑफ लाइट शुड एमिट कंटिन्यूस वेव ऑफ सेम वेवलेंथ एंड सेम टाइम पीरियड, दैट इज द शुड हैव सेम फेस कोहेरेंस. सेम फेस कोहेरेंस होना चाहिए, तो इनको होना चाहिए क्लोज टुगेदर. वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि ऑप्शन ए. ठीक है जी, very important.